नमस्कार दोस्तों, कविता याद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर एनटी नेट की परीक्षा देने जा रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि पिछले सालों में जितने भी हमारे पूछे गए प्रश्न हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, हम टॉपिक वाइज जो है करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं विद सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपके सामने जब एक प्रश्न से संबंधित कोई और अन्य तथ्य भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, जिसमें हम हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो देख लेते हैं। इसी तरह लेखन परंपरा से संबंधित के बाद जो है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, आधुनिक काल, सभी विधाओं से संबंधित जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो सूत्रपात करने वाले विद्वान कौन है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के? तो आपको पता ही है, आंसर होगा हमारा गारसा दातासी। गारसा दातासी द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किया गया। तो और अन्य जब हम तथ्य देखें इससे संबंधित, तो इनके ग्रंथ का नाम जब कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस गारसा दातासी के ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसा दातासी द्वारा किया गया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी नामक जो ये ग्रंथ लिखा है, इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण कर्मानुसार, यानी कि वर्ण कर्मानुसार दिया गया है। एक होता है हमारा काल कर्मानुसार, ये आपको ध्यान रखना है, और एक होता है हमारा वर्ण कर्मानुसार। तो काल कर्मानुसार, वर्ण कर्मानुसार के बाद की पद्धति आई। पहले काल कर्मानुसार से पहले जो है हिंदी साहित्य इतिहास का वो जब लिखा गया, किस पद्धति को अपनाया गया? वर्ण कर्मानुसार, यानी कि वर्णों के क्रम के अनुसार कवियों को इतिहास ग्रंथ में लिखा गया। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। एक एक क्वेश्चनों को उसके विद सॉल्यूशन को करते हुए आगे बढ़ना है आप लोगों को, ताकि आपको कोई और अन्य तथ्य भी परीक्षा में पूछा जाए तो उससे संबंधित आसानी से आप जो है आंसर दे सको। तो इसका जो प्रथम भाग है, इस ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कब प्रकाशित किया गया। प्रथम भाग कब प्रकाशित किया गया, द्वितीय भाग कब प्रकाशित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें तो सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज क्रिएशन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। यानी कि जॉर्ज क्रिएशन ने जब शिव सिंह सेंगर और गारसा दातासी, सबसे पहले गारसा दातासी ने इतिहास लेखन परंपरा की सूत्रपात किया, उसके बाद जो है इतिहास ग्रंथ लिखा शिव सिंह सेंगर जी ने, जो कि शिव सिंह सरोज नाम से लिखा उन्होंने। उसके बाद जो है गारसा दातासी ने 1888 में इतिहास ग्रंथ जो लिखा उसका नाम बताया हुआ है यहाँ पर, द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो है प्रकाशन हुआ। जो नाम से इतिहास, एक सेकंड भाई, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा गया। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना गया, तो गारसा दातासी का नहीं मानेंगे हम, जॉर्ज क्रिएशन जी द्वारा लिखे गए द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को मानेंगे। और अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहले सूत्रपात किसने किया, तो नाम आएगा गारसा दातासी का। इस प्रकार से हर एक तथ्यों को आपको ध्यान से समझ के साथ पढ़ना है। तो देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास, फिर वही प्रश्न हमारा रिपीट होता है कि या तो ये पूछते हैं
कि सूत्रपात करने वाले विद्वान कौन है या सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कौन है, तो नाम आएगा गारसादा तासी का। केवीएस में पूछा गया प्रश्न है 2004 में। और इसी प्रकार से हम जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। भाषा भी हम पढ़ चुके हैं। गारसादा तासी द्वारा लिखे गए इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान ग्रंथ की भाषा जो है फ्रेंच भाषा रही। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। प्रथम लेखक का नाम फिर वही प्रश्न आता है हमारा गारसादा तासी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं भाई। ये कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोगों के सामने बार बार आएंगे। बार बार जब इन प्रश्नों के रिवीजन करोगे तो आपको तथ्य अच्छे से जो है याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं। काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है द इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया और किस क्रम के आधार पर था, वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया। आधारित वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित ये ग्रंथ रहा था। उसके बाद जो है आगे जॉर्ज गिरियसन जी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो काल कर्मानुक्रम पद्धति पर आधारित था। तो ये आपको ध्यान रखना है किसका ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है और किसका ग्रंथ जो है काल कर्मानुक्रम पद्धति पर आधारित है। तो काल कर्मानुक्रम पद्धति पर लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम आपको पता ही है द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज गिरियसन जी द्वारा लिखा गया। किस लेखक द्वारा लिखा गया? सॉरी भाई, गिरियसन। जॉर्ज गिरियसन जी का ग्रंथ है ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में जब हम देखेंगे इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान, फिर वही ग्रंथ आ गया गिरियसन जी का, जॉर्ज गिरियसन जी द्वारा लिखा गया काल कर्मानुक्रम पद्धति पर आधारित नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। यहाँ पर लेखक का नाम पूछ लिया है तो जॉर्ज गिरियसन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जब हम देखते हैं हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है आपको पता ही है गारसादा तासी जी द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर भाई द इस्तवार लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान जो लिखा गया वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 जिसमें पूछा गया है हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम बताइए। तो आपको बताइए जोसुआ कैटलर। कैटलर जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है। और अगर प्राकृत भाषा का पूछा जाए तो नाम आएगा हेमचंद्र का। और हिंदी का प्रथम व्याकरण कर्ता पूछा जाए तो किशोरी दास वाजपेयी जी का नाम आएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है सभी प्रश्नों का किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया। तो इसके लिखने वाले विद्वान का नाम है जोहन जोसुआ कैटलर। डच पुर्तगाल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। तो इनकी पुस्तक का भी नाम आपको ध्यान रखना है और जो सन 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की जो रचना है किस भाषा में हुई? डच भाषा में। गिरियसन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय भी दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ ही व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ब्रज का
ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 हिंदी निरुक्ति तथा हिंदी शब्दानुशासन जो है प्रकाशित हुआ। तो ये किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथों का नाम यहाँ पर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्या पता किस ग्रंथ का नाम परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है। एक एक प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 जब हम देखें तो प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको दिया जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को दिया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929, लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया तथा इसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाए प्रथम सूत्रपात करने वाले विद्वान गारसादा तासी, उसके बाद प्रथम काल कर्म पद्धति पर आधारित ग्रंथ किसने लिखा, तो नाम आएगा जॉर्ज ग्रियर्सन जी का। अगर ये पूछा जाए हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का जो है श्रेय किसे जाता है, तो नाम आएगा रामचंद्र शुक्ल का। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया है ये आपको देख लेना है, और इन प्रश्नों की आपको बार बार रिवीजन करनी है, ताकि परीक्षा में ये प्रश्न आपको दोबारा से देखने को मिले, क्योंकि आपको यहाँ पर भी देखने को मिल ही रहा होगा एक प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपकी परीक्षाओं में भी, आने वाली परीक्षाओं में इसी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आती है भाई, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चलो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी तरह हम संपूर्ण हिंदी के जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी जो है एक बार से फास्ट रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। और अभी हाल ही में होने वाली जो टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षाएं हैं, उनमें आपको जो है ये काफ़ी मददगार साबित होंगे भाई। देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब इस प्रश्न से संबंधित देखें, तो शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी के लगभग एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं, करने का प्रयास इसमें किया है। यानी कि 1000 से भी अधिक जो है कवियों के जीवन परिचय को इसमें दिखाया गया है शिव सिंह सरोज में। कई बार पूछ लिया जाता है कितने कवियों का जीवन का विवरण है, और इनके प्रकाशन वर्ष को भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ था हिस्टोरी द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान, उस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? सबसे पहले प्रथम भाग जो है 1839 में आया था। एक सेकंड भाई, प्रथम भाग 1839 में आया था, दूसरा भाग 1847 में आया था। उसके बाद जो है शिव सिंह शंकर जी का 1883 में लिखा गया। उसके बाद अब तक जो हमने पढ़ा है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का 1888। इस प्रकार से सभी ग्रंथों का नाम आपको प्रकाशन वर्ष सहित जो आपको ध्यान रखना है। ये गारसतातासी, उसके बाद जो है ये दोनों प्रथम और दूसरे भाग में ये जो है शिव सिंह सिंगर, इसके बाद ये है जॉर्ज ग्रियर्सन जी। इस प्रकार से इनके ग्रंथों को प्रकाशित कराया गया किस सन में, ये आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि एक दो बार से पढ़ने से आपको कोई भी तथ्य जो है याद नहीं रह पाते। इसलिए सफलता का राज मैं आपको बताती हूँ, हमेशा निरंतर अभ्यास, निरंतरता के साथ अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मैंने इसमें बताया था कितने कवियों का विवरण परिचय दिया गया है, लगभग एक सहस्त्र भाषा कवियों का, यानी कि 1000 से अधिक भाषा कवियों का इसमें जो है जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास मूलतः किस कीर्ति की भूमिका के रूप में लिखा गया?
शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है मूलतः किस कीर्ति की भूमिका के रूप में लिखा गया, ये बताना है आपको। तो हिंदी शब्द सागर, जो कि आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? शुक्ल जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। ये हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया, तो उस ग्रंथ का नाम बताइए। तो वो है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि पहले जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया और बाद में जो है उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न नंबर 13 जब हम देखते हैं तो बात कर लेते हैं, अंगल भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो अंगल भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य के इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के जो लेखक है वो माने जाते हैं पादरी एडिसन ग्रीव्स। इनके ग्रंथ को भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आंग्ल भाषा में लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स माने गए हैं। पादरी एडिसन ग्रीव्स जो है E.K.A द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इनके ग्रंथ का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। नाम से जो है इसे प्रकाशित किया गया, किस नाम से? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज क्रिएशन है, ये आपको पता ही है। और इसका प्रकाशन वर्ष एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम, 1888 ईस्वी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि बार बार तथ्यों की रिवीजन ही आपको जो है सफलता दिलाएगी, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ भाई। अगर एक बार से फिर कहना चाहूंगी, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले और साथ में जो है कमेंट भी करना है आप लोगों को, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 14, देख लेते हैं। गिरीशन द्वारा कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाले जो विद्वान है वो है किशोरी दास, सॉरी भाई किशोरी लाल गुप्त है, किशोरी दास वाजपेयी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही मिलते जुलते नाम जो है होते हैं साहित्यकारों के, लेखकों के, तो आपको जो मिलता जुलता नाम हो तो उसको बिल्कुल ध्यान से देख लेना है कि क्या नाम लिखा गया है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद करने वाले डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी माने जाते हैं। और लक्ष्मी सागर की वाणसे की बात करें तो इन्होंने जो है गारसा दातासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं पे आगे परीक्षाओं में पूछा जाएगा ये प्रश्न भी, और देख लेते हैं कहीं पूछा भी गया होगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 14 का और अन्य सॉल्यूशन देखते हैं और अन्य तथ्य इस प्रश्न से संबंधित। गिरीशन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से किया। तो किस नाम से किया? हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से। और रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का भी नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपको ध्यान रखना है, और सन भी आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी का जो सन है वो 1929। हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से कई विद्वानों ने ग्रंथ लिखा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों को जब कई लेखकों द्वारा लिखी गई वही रचना हो उसी नाम से, तो आपको उसका सन ध्यान रखना है। किशोरी लाल गुप्त का जो जन्म है, किशोरी लाल गुप्त जी का जो जन्म है 1916 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बोधही जिले में हुआ। और ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के मुख्य शिष्यों में से एक माने जाते थे। और गुप्त जी को विंद गौरव से सम्मानित भी किया गया। और गुप्त जी की कीर्ति है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से जो है इसे प्रकाशित कराया गया।
किशोरीलाल गुप्त जी की अंतिम प्रकाशित कीर्ति मानी गई है सूरसागर की टीका। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, जो कि टीकाएं लिखी गई है किसी भी रचना पर, तो आपको ध्यान रखना है किस रचना पर किसके द्वारा टीका लिखी गई है। तो सूरसागर पर सूरसागर की टीका जो है किशोरीलाल गुप्त जी द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको नया प्रश्न मिला है, 4 खंडों में है और अंतिम कीर्ति मानी गई है इनकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। इस ग्रंथ का लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन जी। आगे बढ़ते हैं, जो कि पहला कालक्रम पद्धति पर आधारित ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है, शीर्षक से किया है। तो ध्यान रखना है द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, गिरियर्सन जी के ग्रंथ का, ये हम पढ़ ही चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। इनमें से किस इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। फिर हमारा रिपीट प्रश्न हो चुका हुआ है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन हिंदुस्तान। नॉर्थन शब्द आ भी जाता है भाई, कहीं कहीं नहीं भी आता, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लेते हैं आगे, किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। तो काल कर्मानुसार पद्धति पर आधारित किसके द्वारा लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ, वो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी मानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो नाम आएगा ग्रियर्सन जी का। हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपरा है, मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसमें 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम उल्लेखित किए हैं। तो यहाँ पर नाम आएगा, सॉरी भाई, ये प्रश्न का आंसर ही मैंने यहाँ पर गलत लगा दिया। बात आती है मिस्र बंधुओं की, तो यहाँ पर काल विभाजन की बात आए तो सबसे पहले काल विभाजन किया जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। देख लेते हैं एक बार फिर से, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। अगर सबसे पहले काल विभाजन की बात आए तो काल विभाजन किया है जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा। लेकिन ये पूछ लिया जाए काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है, वो किया है मिस्र बंधुओं ने। तो इन्होंने लगभग जो है 5000 कवियों के जीवन का वर्णन इसमें दिया गया है। तो ये मैंने आंसर नहीं देखा भाई, मैं माफी चाहूंगी इसके लिए। देख लेते हैं और अन्य प्रश्न हम जब देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 जब हम देखते हैं तो मिस्र बंधुओं ने लिखा गया जो मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी ग्रंथ है, वो इतिहास के लेखकों के नाम बताइए। वे जो 3 मिस्र बंधु हुए हैं, 3 मिस्र बंधुओं द्वारा लिखे गया ये ग्रंथ है, तो उनका नाम हमें बताना है। मिस्र बंधुओं का क्या, मिस्र बंधु विनोद जो है किन किन लेखकों द्वारा लिखा गया। तो ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आएगा गणेश बिहारी, फिर श्याम बिहारी मिश्र, फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। इन 3 मिश्र बंधुओं द्वारा जो है, इनके तीनों के नामों को ही मिलाकर जो है मिश्र बंधु कहा गया है, इन तीनों को। तो इन तीनों द्वारा जो है मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा गया है। मिश्र बंधु विनोद नाम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम श्री गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया, जबकि चौथा भाग 1934 ईस्वी में किया गया। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से भी प्रकाशित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 22 प्रश्न नंबर में देख लेते हैं। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? अभी हमने देखा प्रथम जो है 3 भाग जो है ये हमारे 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग जो है ये कब प्रकाशित हुआ? ये 1934 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 23। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? अभी हमने देखा है मिस्र बंधु विनोद को 4 भागों में प्रकाशित किया गया। प्रथम 3 भाग 1913 और चौथा भाग 1934 में। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। परिवर्तन काल की समय सीमा मिस्र बंधुओं ने कब से कब तक निर्धारित की है? तो ध्यान रखना है 1890 विक्रमी संवत से लेकर के 1925 विक्रमी संवत तक मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया है जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 ईस्वी से 1440 विक्रमी संवत, सॉरी भाई 700 विक्रम संवत है, ये ईस्वी नहीं है, विक्रमी संवत से 1440 विक्रमी संवत। फिर आता है मध्यकाल 1445 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत तक। फिर आता है अलंकृत काल 1681 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत तक। फिर आता है परिवर्तन काल 1890 से लेकर के 1925 विक्रमी संवत तक। फिर आता है वर्तमान काल 1926 से अब तक की समय सीमा जो है इनके द्वारा कहा गया वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 25। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई। आज का हमारा अंतिम प्रश्न संख्या 25 और नेक्स्ट प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में समझते हुए करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पसंद आती है ये सीरीज तो वो जल्दी प्रश्नों को करेंगे और जो है अधिक प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आप जो लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कैसी लगी ये जो है वीडियो प्रश्नों की श्रृंखला। हम इस प्रकार से अगर हम करते हुए चलेंगे क्या आप लोगों के लिए ये फायदेमंद रहेगा या आप लोगों को लगता है कि नहीं मैम आप थोड़ा सा और जल्दी जो है स्पीड के साथ कराइए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के को जो है अधिक से अधिक जो है इन वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। तो देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक का माना यानी निर्धारित किया? तो आंसर होगा हमारा 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का जो समय है 1868 से 1893 विक्रमी संवत तक, जो विक्रमी संवत रहेगा वो 1925 से 1950 तक का। द्वितीय उत्थान का जो समय है वो 1893 ईस्वी से लेकर 1918 तक। विक्रमी संवत में बात करो तो 1950 से लेकर के 1975 तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छंद रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया है। उनके जो भाषा संस्कार की महत्ता को हम सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो भारतेंदु जी का आपको पता ही है आधुनिक हिंदी गद्य को जनक माने गए हैं। तो इस प्रकार से हर एक प्रश्नों को आपको बिल्कुल डिटेल से समझ के साथ करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से संबंधित और भी काफी सारे प्रश्न हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्नों को पूछा गया है, करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।